ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज 10th क्लास का स्टूडेंट लेक्चर नंबर 79 है जो हम शुरू करेंगे स्टूडेंट। जैसे आपको पता है कि 9th 10th का स्मार्ट सिलेबस जो आ चुका है और हमने ख़ास तौर पर स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर से स्मार्ट सिलेबस को ही ज़्यादा डिस्कस किया है। और जैसे स्टूडेंट मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अपना जो स्मार्ट सिलेबस है उसको लेकर अपनी टेक्स्ट बुक पर उसको जो है वो टिक कर ले। इसमें स्मार्ट सिलेबस में आपको पता है कि 10th के टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर 7 है। जो 7वां चैप्टर है वो कंप्लीट एक्सक्लूडेड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब आपके 6 चैप्टर हैं, ठीक है। और उसमें जो टॉपिक हैं वो भी उसने शॉर्ट किए हुए हैं, वो आपने साथ साथ उसको सबको देखना है, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 तक। तो आज हमने स्टूडेंट चैप्टर 6 शुरू करना है ग्राफिक्स का, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम सिर्फ जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है स्टूडेंट हमने उसको ही डिस्कस करना है। तो ग्राफिक्स जो है, जैसे आपको पता है, ग्राफिक्स एन आर्ट टू प्रोड्यूस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करना, ज़ाहिर करना, उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, ग्राफिक्स। और आजकल जो मोस्टली प्रोग्रामिंग हो रही है स्टूडेंट वो ग्राफिक्स में हो रही है। जितनी आपकी गेम्स वगैरह बन रही हैं, जितनी आपकी एनिमेशन वगैरह बन रही हैं, वो सारी की सारी जो कोडिंग है वो ग्राफिक्स में होती है। तो हर लैंग्वेज में जो है वो ग्राफिक्स पे प्रोग्रामिंग जो है उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमारे जो सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में कुछ स्टेटमेंट है, जैसे शुरू में ग्राफिक्स की डेफिनेशन है, उसकी मोड्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड। फिर उसमें जो है वो पीसेट स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, लाइन स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, सर्कल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है, ड्रॉ स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है। इसमें पैलेट स्टेटमेंट और कलर स्टेटमेंट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है स्मार्ट, मगर उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़ाहिर कलर भी आप अप्लाई करते हैं ग्राफिक्स में, तो उनको थोड़ा सा हम देख लेंगे। बाकी ये है कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपसे स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट है कि अपने स्मार्ट सिलेबस को अपने टेक्स्ट बुक पर टॉपिक वाइज टिक करके अपने प्रॉपर तरीके से उसकी प्रिपरेशन करें। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 6 ग्राफिक्स इन बेसिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी स्टूडेंट। 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 6 ग्राफिक्स इन बेसिक, जिसका आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 79 है। और ये स्टूडेंट जैसे मैं अभी आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि जो आपका चैप्टर 7 है वो कंप्लीट एक्सक्लूडेड है। आप ये समझें कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, ठीक है। और चैप्टर 7 जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ग्राफिक्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आइए हम ग्राफिक्स वाला चैप्टर आज शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफिक्स की डेफिनेशन है। ग्राफिक इज़ एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उसकी डेफिनेशन है। अगर आज व्हाट इज़ द ग्राफिक्स, आप ये 2 लाइन्स जो है इसके अंदर लिखें कि ग्राफिक एक ऐसा आर्ट है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को तस्वीरी शक्ल में शो करता है। ग्राफिक इज़ दैट एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ हाईली यूज इन दीज डेज। ये सबसे ज़्यादा आजकल जो है ग्राफिक्स पे प्रोग्रामिंग जो है उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जितनी आपकी गेम्स वगैरह बनती हैं वो सारी की सारी बेसिकली स्टूडेंट किस में बन रही होती हैं, ग्राफिक्स में बन रही होती है। तो आजकल इसका ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है ग्राफिक्स इन बेसिक। इट डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर सच एज इनपुट आउटपुट एंड ग्राफिक कार्ड। स्टूडेंट आपका ग्राफिक्स किस पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर में हमें क्या चाहिए, कलर ग्राफिक अडोप्टर, जिसको हम CGA कहते हैं, वीडियो ग्राफिक अरे VGA। और ख़ैर आजकल तो आपके पास जो आपको पता है ये जो VGA कार्ड हैं ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं, जिससे अब जितनी ज़्यादा आपको याद होगा आपने 9th में मोनीटर वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उसमें वीडियो कंट्रोलर पे हमने बात की थी कि वीडियो कंट्रोलर इज़ अ इंटरमीडिएट डिवाइस बिटवीन CPU एंड मोनीटर। जितना आपका वीडियो कंट्रोलर अच्छा होगा
मॉनिटर स्क्रीन पे जो है वो पिक्चर की शार्पनेस जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो स्टूडेंट ग्राफिक्स का इंसार किस पे है, इनपुट आउटपुट पे, ग्राफिक कार्ड पे, जिसमें आपका CG है, वीडियो ग्राफिक रे है, VGA है, ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड करता है हमारी ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स के मोड्स कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड में आया, व्हाट इज़ द ग्राफिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स मोड आर अवेलेबल इन बेसिक, या व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड एंड हाई रेजोल्यूशन मोड, कि टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड के कौन कौन से ग्राफिक्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है, स्टूडेंट लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड इज यूज ओनली फॉर टेक्सचुअल डाटा, इसमें हम ग्राफिक्स नहीं बनाते स्टूडेंट, इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। इन टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स टेक्स्ट एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, यानी जो आपका स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट मोड है, जब आप GW बेसिक ओपन करते हैं तो स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा है, आपका टेक्स्ट मोड है। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको चीज़ें दिखाता भी जाता हूँ कि देखें ये आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड है स्टूडेंट, ये कौन सा है, टेक्स्ट मोड है। यानी मैंने ये GW बेसिक ओपन की है तो ये मेरा कौन सा मोड है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड है, और ये कौन सा मोड है, टेक्स्ट मोड है। अब टेक्स्ट मोड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, The whole screen is divided into 80 columns and 25 rows, यानी ये कह सकते हैं कि 80 columns of pixels and 25 rows of pixels। पिक्सल अभी हम आगे चल के बात करेंगे, पिक्सल वाला थोड़ा सा आपका जो है वो आपका आइडिया क्लास 9th में भी है, जब आप मोनीटर वाला टॉपिक आप करते थे कि स्मॉल डॉट ऑन द मोनीटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड पिक्सल, और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट होते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक गन के ज़रिए उसके ऊपर जो है वो लाइट फोकस करते हैं, जिससे ये डॉट जो है वो क्या हो जाती हैं, लाइट अप हो जाते हैं और मॉनिटर ऑन हो जाता है। तो इसका की पॉइंट क्या, जब ये टेक्स्ट मोड के बारे में आपसे पूछा जाए तो बेटा आपने ये 80 कॉलम, यानी इसमें टोटल 80 कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एंड 25 रोज ऑफ जो है वो आपकी जो है वो पिक्सल्स होती हैं। इट्स मीन दैट कि अगर हमने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को काउंट करना हो तो 80 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे। अब कॉलम को हम कैसे काउंट करते हैं, 0 से 39 भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है स्क्रीन की विड्थ पर, या 0 से 79 भी कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 कलर्स होते हैं, टोटल 16 कलर होते हैं, और ये कलर वाला टॉपिक हमारे चूँकि सिलेबस में नहीं है तो 0 से लेकर 15 तक हमारे पास जो है वो टोटल 16 कलर होते हैं, 2 कलर पैलेट्स। अब पैलेट्स हम थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको हिंट दे दूंगा इसका थोड़ा सा, गो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, कि ये हमारे पास बेसिकली 2 कलर के पोर्शन होती हैं, 0 और 1। 0 में भी 4 कलर होती हैं और 1 में भी 4 कलर होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मीडियम रेजोल्यूशन मोड। अब स्टूडेंट मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज इन ड्राइंग ग्राफिक्स। हम मोस्टली जो ग्राफिक्स है वो स्टूडेंट हम किस में करते हैं, हम मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड्स में करते हैं। The display screen is divided into matrix consist of 320 columns of pixels and 200 rows, यानी इसमें 320 स्टूडेंट कॉलम्स होते हैं और 200 रोज ऑफ पिक्सल्स होती हैं। और स्टूडेंट मॉनिटर स्क्रीन पे सपोज आप यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करें कि ये आपकी जो है वो एक मॉनिटर स्क्रीन है, तो उसमें हम इसकी जो मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम किसी भी, अब इसमें आपकी जो पिक्सल्स हैं, सपोज ये पिक्सल है 1 2 इस तरह, ये हमारी क्या है, सारी पिक्सल्स हैं, किस फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, कॉलम, और इसी तरह यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है, रो। तो किसी भी मैंने पॉइंट को मेजर करना है, किसी जगह पे मैंने कोई चीज़ बनानी है, तो दस द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल, कहता है हर पोजीशन की पिक्सल की पोजीशन को हम डिटरमाइन फाइंड करते हैं बाय इट्स कोऑर्डिनेट, यानी इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेजर करते हुए कि मेरा ये पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ को डॉट लगाना है तो ये मेरा डॉट वाई एक्सिस से कितना दूर है और इस एक्सिस से कितना दूर है, तो इसकी मेजरमेंट हम करते हैं कि मेरा एक्स एक्सिस की कौन सी नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए और इसी तरह वाई एक्सिस का नंबर ऑफ कॉलम कौन सा होना। ये आगे चल के हम इसको डिटेल से भी देखेंगे, अभी मैंने ये सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट बताया कि जो उसने ये बताया, दैट्स द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल
विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मैयर करते हुए, उसको पैमाइश करते हुए हम किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पे दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, ये आपका मॉनिटर स्क्रीन है ये वाली, और ये आपका क्या होगा वाई एक्सिस, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा आपका एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो है कोऑर्डिनेट को जो है वो किसी भी पोजीशन पे कोई चीज़ हमने लाइंस ड्रॉ करनी, हमने सर्कल बनाना है, हमने कोई डॉट लगाना है, तो हम मेजरमेंट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो नेक्स्ट चलते हैं, द ग्राफिकल मोड वर्क विद 4 कलर। अब ये जो आपका मीडियम रेजोल्यूशन मोड है ये 4 कलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो डिफरेंट 4 कलर कौन से हो सकते हैं, 0। अब हर कलर का, चूँकि कलर वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, हर कलर का एक कोड होता है, 0, 1, 2, 3, और ये जो 4 कलर जो आपके स्टूडेंट मीडियम रेजोल्यूशन मोड में है, ये 4 कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, 0, 1, 2 एंड 3। वन ऑफ द 16 कलर चूज फॉर बैकग्राउंड। अब टोटल जो है वो 16 कलर होते हैं 0 से लेके 15 तक, और जो 4 कलर होते हैं वो हमारे पास 2 पैलेट कलर होते हैं। 0 में भी 4 कलर हैं, ये पैलेट कलर अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैंने ये टेबल गाया, वो गो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये देखें ये पैलेट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ये पैलेट कलर है, 2 मेरे पास पैलेट होती हैं, 0 और 1। और स्टूडेंट 0 में भी 4 कलर है, 0 का 0 बैकग्राउंड, 0 का 1 ग्रीन, 0 का 2 रेड, 0 का 3 ब्राउन, इसी तरह 1 का 0 बैकग्राउंड कलर, 1 का 1 सियान कलर है, 1 का 2 मैजेंटा है, 1 का 3 वाइट कलर है। तो ये हमारे सिलेबस में चूँकि नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एज ए टॉपिक डिस्कस नहीं किया, ठीक है, एज ए टॉपिक हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो ये 4 कलर हैं, और हर पैलेट में कितने कलर हैं, 4। 2 पैलेट कलर होंगी, 0 और 1, और 0 से लेकर 3 तक एक पैलेट में कलर हैं, और 0 से लेकर 3 तक दूसरे पैलेट में कलर। और टोटल जो आपके अब कलर हमारे पास स्टूडेंट 3 किस्म के होते हैं। एक आपका बैकग्राउंड कलर होता है, जो जैसे कि ये आपके पास स्लाइड नज़र आती है, जो पीछे इसका कलर है ब्लू कलर है, वो आपका क्या है बैकग्राउंड। और फोरग्राउंड कलर ये टेक्स्ट का कलर है, वाइट कलर, ठीक है, जिससे आप ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। और तीसरा कलर जो है सिर्फ जो है वो टेक्स्ट मोड में अप्लाई होता है मीडियम रेजोल्यूशन मोड में, वो है आपका बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर जो है वो सिर्फ जो है वो लगता है सिर्फ आपका टेक्स्ट मोड में, ठीक है। तो 3 किस्म के कलर, बेसिक हमारे 2 ही कलर हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। बॉर्डर कलर जो है सिर्फ जो है वो आपका टेक्स्ट मोड में अप्लाई होता है। फिर स्टूडेंट हाई रेजोल्यूशन मोड। हाई रेजोल्यूशन मोड में 640 कॉलम्स होते हैं एंड 200 रोज ऑफ पिक्सल्स। यानी अगर हमने फाइंड करना है कि मेरे हाई रेजोल्यूशन मोड में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितनी है स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट 640 को 200 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इसको आपने ख़ास तौर पे लिखना है जब भी वो क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड, टेक्स्ट मोड, तो ये आपने कोऑर्डिनेट ज़रूर बताने। 640 मल्टीप्लाई बाय 200 यानी 640 कॉलम, 200 रोज़, यानी 640 जो है नंबर ऑफ कॉलम है नंबर ऑफ पिक्सल्स के, इसी तरह 200 रोज़ हैं किसकी, नंबर ऑफ पिक्सल्स की। वी आर एबल टू डिस्प्ले द टेक्स्ट कैरेक्टर इन 25 लाइन, 80 कैरेक्टर इन ईच लाइन। कि अगर सपोज करें स्टूडेंट 80 कॉलम है और एक जो है एक कॉलम में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, तो एक लाइन में स्टूडेंट 80 कैरेक्टर जो स्क्रीन पे यूज होते हैं। और हाई रेजोल्यूशन मोड, वही बात कलर की आ गई जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाई रेजोल्यूशन मोड जो है वो कलर को सपोर्ट नहीं करती, जो कलर को सपोर्ट करती हैं वो बेटा टेक्स्ट मोड भी करता है, मीडियम भी करता है, बाकी जितनी भी मोड्स हैं वो करते हैं। हाई रेजोल्यूशन मोड जो है वो कलर को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिक्सल्स की। अब स्टूडेंट पिक्सल क्या है, स्क्रीन एलिमेंट और पिक्चर एलिमेंट। ये आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आ जाता है। व्हाट आर द पिक्सल्स? तो पिक्सल्स आर टाइनी डॉट्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, यानी मॉनिटर स्क्रीन पे हम स्टूडेंट जो कुछ भी बनाते हैं वो स्टूडेंट बेसिकली किस फॉर्म में होता है, पिक्सल्स की फॉर्म में होता है। अगर मैंने ए लिखना है तो ए बेसिकली मेरा इस तरह के पिक्सल्स की फॉर्म में होगा, ये मेरी पिक्सल इस तरह की होंगी। तो जितनी ज़्यादा मेरी पिक्सल्स जो है वो ज़्यादा होंगी, मेरे मॉनिटर की रेजोल्यूशन उतनी की अच्छी होगी। रेजोल्यूशन क्या होगा,
शार्पनेस ऑफ द इमेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो पिक्सल क्या होगा, पिक्सल इज अ स्क्रीन एलिमेंट आर पिक्चर एलिमेंट। ए पिक्सल इज अ डॉट ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे जो एक डॉट है, मतलब मैंने ए लिखा है तो ये मेरे जो डॉट हैं ये बेसिकली क्या है, पिक्सल हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट हैं, और जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गन के ज़रिए जो है उसके ऊपर जो लाइट जो है वो फेंकी जाती हैं तो ये लाइट अप हो जाती हैं, और जब लाइट अप हो जाती हैं तो मॉनिटर ऑन हो जाता है। द कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिक्सल्स। मोर नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द मॉनिटर स्क्रीन कैन डिस्प्ले मोर रियल पिक्चर। जितनी ज़्यादा मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सल ज़्यादा होंगी उसकी शार्पनेस, उसकी रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। पिक्सल इज़ नॉन एज रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। जितनी ज़्यादा पिक्सल है रेजोल्यूशन उतनी अच्छी है, जितनी ज़्यादा पिक्सल्स कम है रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो इमेज की जो एक रेजोल्यूशन है, उसकी जो शार्पनेस है स्टूडेंट, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। ए टाइनी डॉट्स विच अपीयर ऑन द स्क्रीन, दीज डॉट्स आर, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, या ऊपर वाली भी पिक्चर स्क्रीन एलिमेंट और पिक्चर एलिमेंट। तो अच्छी डेफिनेशन यही है, ए टाइनी डॉट्स विच अपीयर ऑन द स्क्रीन, दीज डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल। यानी छोटे छोटे डॉट्स जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं स्टूडेंट, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारी पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग अ स्क्रीन स्टेटमेंट। अभी हमारा अगला टॉपिक है स्क्रीन स्टेटमेंट, वहाँ हम बात करेंगे कि पिक्सल बेसिकली किसके थ्रू काउंट होती हैं, कंट्रोल होती हैं, स्क्रीन स्टेटमेंट। मॉनिटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिक्सल। मॉनिटर स्क्रीन पे हज़ारों के हिसाब से पिक्सल होती हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर। अभी मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे जितनी ज़्यादा हॉरिजेंटल और वर्टिकली, यानी हम हॉरिजेंटल भी उसको करते हैं और वर्टिकली भी उसको हम मैच करते हैं। ये हमारा इस तरह हॉरिजेंटल होगा, ये एक्स एक्सिस को शो करता है, और जो वर्टिकल है वो स्टूडेंट किसको शो करता है, वाई एक्सिस को। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट मोड में 25 मल्टीप्लाई बाई 80 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल आ जाएंगी। मीडियम रेजोल्यूशन में 320 मल्टीप्लाई बाई 200 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल आ जाएंगी। हाई रेजोल्यूशन मोड में 640 मल्टीप्लाई बाई 200 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल आ जाएंगी। इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को काउंट कर सकते हैं। इन जनरल बेसिस वी कैन बी इन एनी नंबर ऑफ ग्राफिक मोड विच डिफाइन द ग्राफिक मोड। अब किसी भी ग्राफिक मोड में हम बात अभी करेंगे, हम जब स्क्रीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उससे क्या मराद है, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स। तो जितनी नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो है वो ज़्यादा होंगी, शार्पनेस मॉनिटर पर उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड विद 1 मिलियन ऑफ लिटिल स्क्वायर एंड कलर कैन बी डिटरमाइंड बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल डाउन एंड नंबर ऑफ पिक्सल टू राइट। हम काउंट करके उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आया, तो ये इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि पिक्सल बेसिकली क्या होती हैं, टाइनी डॉट्स विच अपीयर ऑन द स्क्रीन, दीज डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल। तो इसकी डेफिनेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं स्क्रीन स्टेटमेंट। ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। वैसे ग्राफिक्स वाले चैप्टर में अमूमन जो अभी तक जो हमारी पेपर स्कीम आई उसमें जो ग्राफिक्स वाले चैप्टर में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, तो इसमें स्क्रीन स्टेटमेंट भी ऐसी स्टेटमेंट है जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आई हुई है। तो स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज टू सिलेक्ट अ स्क्रीन मोड अप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। डिपेंड करता है हमारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 13 स्क्रीन्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाए, और हम स्क्रीन को किससे बदलेंगे, स्क्रीन स्टेटमेंट से बदलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, मेरे पास टेक्स्ट मोड है। मैं जैसे स्टूडेंट करता हूँ स्क्रीन 1, ये मेरे पास मीडियम रेजोल्यूशन मोड आ गया। जैसे मैं स्क्रीन 2 करता हूँ, मेरे पास हाई रेजोल्यूशन मोड आ गया। मेरे पास स्क्रीन 7 करता हूँ, ये मेरे पास और एक मोड आ गया। स्क्रीन 8, ये मेरे पास दूसरा मोड आ गया। इस तरह मैं डिफरेंट किस्म के मोड जो है वो चेंज कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ, स्क्रीन स्टेटमेंट से। ये दोबारा मैं इसमें आ जाता हूँ और ये स्क्रीन 1 पे मैं दोबारा उसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोबारा मैं किस पे आ गया हूँ, स्क्रीन 1 पे। तो स्क्रीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए मैं स्टूडेंट स्क्रीन को चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है जी। दिस स्क्रीन स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्रामर टू सेलेक्ट डिफरेंट डिस्प्ले मोड। अभी मैंने आपको करके भी दिखाएं कि आप डिफरेंट किस्म के मोड को बदल सकते हैं। स्क्रीन 0 टेक्स्ट मोड, स्क्रीन 1 मीडियम रेजोल्यूशन मोड, स्क्रीन 2 हाई रेजोल्यूशन मोड। फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक IBM मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड प्रिंटर अडोप्टर। इसका एब्रीविएशन बाद दफ़ा पूछ लेता है पेपर में, MDPA मोनोक्रोम डिस्प्ले प्रिंटर अडोप्टर मेड ज़ीरो यूज टू कनेक्ट ओनली टू अ मोनोक्रोम डिस्प्ले। अब मोनोक्रोम जो है ये ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर था और उसमें चूँकि कलर नहीं होते थे लिहाजा उसमें सिर्फ एक ही मोड होता था और वो कौन सा मोड था? स्क्रीन 0 टेक्स्ट मोड। प्रोग्रामर रिटन फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी टेक्स्ट मोड ओनली। यानी जो आपका स्क्रीन 0 जैसे अभी हम बात भी कर चुके हैं, टेक्स्ट मोड में बात कर चुके हैं, जिसमें 25 रोज़ और 80 कॉलम होती हैं और उसमें स्टूडेंट सिर्फ जो है वो हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, प्रोग्राम नहीं टाइप कर सकते, ग्राफिक्स नहीं टाइप कर सकते। इसका स्टूडेंट सिंटैक्स है स्क्रीन मोड कलर स्विच। अब कलर स्विच यहाँ पे ऑप्शनल है। अब मोड का हम यहाँ नंबर नहीं लिखेंगे, ज़रा स्टूडेंट गौर कीजिएगा यहाँ पे हम मोड का नंबर नहीं लिखेंगे कि स्क्रीन टेक्स्ट मोड, स्क्रीन मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हम नंबरिंग देंगे। स्क्रीन 0 यहाँ पे मोड की जगह पे स्क्रीन 0 1 2 ठीक है 5 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी नंबरिंग देंगे। वेयर स्क्रीन मोड इज न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 7 8 9 10 इट मे बी नॉट बी रन ऑन ईच टाइप ऑफ मोनीटर कंप्यूटर और मोनीटर। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर किस्म के मोनीटर पे जो है ये मोड चले। इट डिपेंड ऑन द डिस्प्ले कार्ड एंड मोनीटर टाइप। ये डिपेंड करता है आपके वीजे कार्ड पर और मोनीटर की टाइप पे। तो आम तौर पर ये स्क्रीन 0 भी जो एग्जीक्यूट हो जाती, 1 भी 2 भी 7 भी 8 भी, ये 10 में आके बाद दफ़ा वो आपको कहता है जी इल्लीगल फंक्शन कॉल, वो जो मोड जो है वो उसको डिस्प्ले नहीं करता। अब स्क्रीन 0, अब ये इसका स्टूडेंट फ़ायदा होगा कि अगर आपने वो कोऑर्डिनेट किए हुए ना तो ये टॉपिक आपका वैसे ही याद हो जाता है। स्क्रीन 0 इज़ डिफ़ॉल्ट मोड। स्क्रीन 0 स्टेटमेंट यूज टू एक्टिवेट द टेक्स्ट मोड। यानी जब भी मैंने टेक्स्ट मोड ओपन करना है स्टूडेंट तो सिंपल ज़रा देखिएगा यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट मोड ओपन करना है तो मैं क्या लिखूँगा? स्क्रीन 0। जैसे ही मैं स्क्रीन और स्टूडेंट मैं 0 टाइप करूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट कौन सा मोड आ जाएगा? ये मेरे पास टेक्स्ट मोड आ जाएगा। ये मेरे पास टेक्स्ट मोड है, ठीक है। और जो टेक्स्ट मोड है जैसे ही मैं स्क्रीन 1 करता हूँ मेरे पास कौन सा मोड आ जाएगा? मेरे पास मीडियम रेजोल्यूशन है, इसमें कलर लगा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आते रहें, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड है बेटा मेरे पास टेक्स्ट मोड। और टेक्स्ट मोड में हम पहले बात कर चुके हैं 25 रोज़ होती हैं और 80 कॉलम्स होती हैं। इट्स मीन दैट 25 मल्टीप्लाई बाई 80 ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होंगे। 25 रोज से क्या मराद है? 25 रोज ऑफ पिक्सल्स। 80 कॉलम से क्या मराद है? 80 कॉलम ऑफ पिक्सल्स। और इसके बाद 16 कलर होते हैं और 0 से लेकर 15 तक और 2 एट्रीब्यूट्स उसके पैलेट कलर के होंगे। फिर स्टूडेंट मेरे पास स्क्रीन 1 है। स्क्रीन 1 स्टेटमेंट सेट द डिस्प्ले मोड टू मीडियम रेजोल्यूशन मोड। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक स्क्रीन जो मैं आपके सामने ओपन करता हूँ वो टेक्स्ट मोड में होती है, मगर मैं स्क्रीन 1 में उसको कर लेता हूँ। In medium resolution mode, graphic mode screen is divided into matrix consist of 320 multiply by 200 पिक्सल। ये भी अभी हम कोऑर्डिनेट में बात कर चुके हैं कि 320 कॉलम्स होंगे, 200 रोज़ होंगी। और यानी 320 कॉलम किसकी होंगे? पिक्सल्स के। 200 रोज़ किसकी होंगी? पिक्सल्स की। और इसमें 4 कलर होंगे, पैलेट 0 और पैलेट 1, और हर पैलेट में 4 कलर होते हैं। ये भी मैंने आपको दिखाए भी हैं। अभी पैलेट को हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे कि अब जो टोटल जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर हैं स्टूडेंट वो कितने होंगे? 1 ऑफ द 16 कलर कैन चूज़ फॉर बैकग्राउंड। यानी बैकग्राउंड कलर मेरे पास कितने हैं? 16 हैं, 0 से लेकर 15 तक। ये आपके टेक्स्ट बुक में, नोट्स में। और ये कलर के चूँकि कलर वाला टॉपिक नहीं है, हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं। वैसे जब हम रूटीन में थे तो पहले बच्चों को लर्न करवाते थे कि ये जो 0 से लेकर 15 तक कलर है इनके कोड आपको याद होने चाहिए। और 1 फॉर फॉरग्राउंड। और फॉरग्राउंड कलर हम कहाँ से चूज़ करते हैं? 2 पैलेट कलर, 0 और 1। 0 में भी 4 कलर हैं और 1 में भी 4 कलर हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 स्टेटमेंट सेट द डिस्प्ले मोड टू हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। जब भी हम उसको हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में लेके आएंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे? स्क्रीन 2 बेसिक पे हम टाइप करके जैसे एंटर की प्रेस करेंगे मेरे पास जो है वो हाई रेजोल्यूशन मोड आ जाएगा। और स्टूडेंट हाई रेजोल्यूशन मोड के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 640 कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स एंड 200 रोज ऑफ पिक्सल्स।
और जो हाई रेजोल्यूशन मोड है स्टूडेंट वो कलर को सपोर्ट नहीं करती। हाई रेजोल्यूशन मोड कलर को सपोर्ट नहीं करती। और आखिर में एक ही हेडिंग मैंने दे दी है, बजाय कि अलग-अलग स्क्रीन 7, 8, 9, 10 में करता, उसकी नोट्स में एक ही हेडिंग दी हुई ताकि आप आसानी से याद कर सकें। दीज मोड आर आल्सो यूज फॉर मीडियम। अब इसमें कुछ मोड ऐसे हैं अब जिसकी जो 320 कॉलम्स जो है कॉलम्स हों, 200 रोज़ हों और थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे हो सकता है, हम उसको कहते हैं ये हमारा क्या है, मीडियम रेजोल्यूशन मोड है। और जिसका 640 कॉलम्स और 200 रोज़ जो है वो के नियर अबाउट करीब तरीन हम कहते हैं ये हाई रेजोल्यूशन मोड है। तो स्क्रीन 7 to 10 जो है इसमें मीडियम रेजोल्यूशन मोड भी हाई, कुछ हमारे पास मीडियम रेजोल्यूशन मोड है और कुछ हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मोड है। ऑल ऑफ देम सपोर्ट ग्राफिक्स एंड गुड क्वालिटी रिजल्ट। अब ये सारे जो हैं ये कलर को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ जो स्क्रीन 2 है यानी हाई रेजोल्यूशन मोड है स्टूडेंट वो कलर को सपोर्ट नहीं करता। अब हम टॉपिक पे आते हैं, पी सेट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पी सेट पॉइंट सेट। पी सेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पॉइंट और पिक्सल एट द स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्राफिक मोड। यानी हम चाहते हैं कि मॉनिटर स्क्रीन पर कहीं मैं कोई डॉट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, इसको मैं पहले आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ डायरेक्ट मोड में, CLS, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी पी सेट पहले मैं बताऊंगा स्टूडेंट एक्स एक्सेस की वैल्यू यानी कॉलम जिसको हम कहते हैं। सपोज मैं यहाँ देता हूँ 70 कॉलम, ठीक है, ये बेसिकली किसकी वैल्यू, एक्स एक्सेस की। फिर मैं स्टूडेंट कॉमा डाल के उसकी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज अगली दे देता हूँ 80। अब देखेंगे मैंने उसको कमांड दी है कि एक डॉट लगाओ और डायरेक्ट मोड में कर रहा हूँ ताकि रिजल्ट आपको फ़ौरन नज़र आ जाए। पी सेट एक डॉट लगाए, 70 ये एक्स एक्सेस की वैल्यू है, 80 वाई एक्सिस की वैल्यू है, यानी ये कॉलम की है, ये किसकी है, रो की। तो इसमें मैं जैसे एंटर करूँगा ये देखें यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ये आपको डॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला एक्स एक्सिस ऊपर से देखें ये एक्सेस ये वाला पॉइंट ये 70 है, और अगर हम वाई एक्सिस देखें ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये 80 पे ये पॉइंट है वाई एक्सिस, और अगर ऊपर से देखें एक्स एक्सिस तो ये 70। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये 70 80 यानी 70 एक्स एक्सिस, यानी मेरे पास पहले क्या आएगा नंबर ऑफ कॉलम 70 और यहाँ पे नंबर ऑफ रो 80। तो दिस पॉइंट जो है ये 70 और 80 जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करवाया। तो इस तरह आप जो है वो कोई भी डॉट जो लगा सकते हैं। वी कैन डिस्प्ले दिस पिक्सल इन एनी कलर, हम कलर भी इस पर लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट वैल्यू कैन बी बियॉन्ड द एज ऑफ द स्क्रीन। अब इसमें देखें जो आपका वैसे हमने बात की है कि जो आपका मॉनिटर स्क्रीन है उस पर अगर हम बात करें, सपोज़ करें कि ये मेरे पास ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं मीडियम रेजोल्यूशन की बात करता हूँ, इसको हम कहते हैं 0,0 यानी 0 कॉलम और 0 रो, यानी 0 एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट और 0 ही वाई कोऑर्डिनेट। और ये क्या होगा स्टूडेंट, 0 और 199, ठीक है। ये अगर हम देखें तो आगे उसने ये चीज़ बताई भी हुई है, ये यहाँ पे 0 इज़ द ऑलवेज द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड 0 1 इज़ द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ आपको बेहतर नज़र भी आएगा। ये लें इस जगह पे ये जो 0,0 ये स्टूडेंट मेरा लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर है, और इसी तरह नीचे जो लेफ़्ट कॉर्नर ये है 0 और 199, यानी स्टूडेंट पहला किसको शो करता है, एक्स एक्सिस को यानी कॉलम को, और दूसरा किसको करता है, रो को, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा ये मीडियम रेजोल्यूशन मोड है तो फिर बेटा इस साइड पे कॉलम कितने होंगे, मेरे पास जो है 0 से लेकर 390 और टोटल कितने हो जाएंगे, 320। टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 320 कॉलम होंगे यहाँ पे, ठीक है। और आम तौर पर जो हम इसको जब बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इस तरह से उसको जो है वो कर लेते हैं कि
हम 0 0 से शुरू करते हैं, या मैं कर देता हूँ कि सपोज़ करें कि ये मेरा पॉइंट जो है वो 50 है, ठीक है, ये 50 है, फिर अगला फिर मैं लगा लेता हूँ ये मेरा दूसरा पॉइंट 100 है, 50 का हम गैप डाल लेते हैं, 100 है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास 150 है, ठीक है, इस तरह 50 का। इसी तरह ये मेरा नंबर ऑफ़ कॉलम हो गया, फिर नंबर ऑफ़ रो में भी कर लेते हैं कि ये मेरा 50 है, ठीक है, ये 50, फिर दूसरा यहाँ पे 100 और फिर यहाँ पे 200। अब सपोज़ करें मैंने कोई डॉट लगाना है तो मैं देखूँगा, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पी सेट, एक डॉट लगाए, कहाँ पे लगाए, पी सेट 100,100, यानी 100 जो है मेरा x का कोऑर्डिनेट और 100 ही मेरा y का कोऑर्डिनेट है, यानी 100 कॉलम 100 रो। तो देखें स्टूडेंट, पहले मैं 100 कॉलम पे जाऊंगा, देखें ये मेरे पास 100 कॉलम आ गया, ये मेरा 100 कॉलम है, और यहाँ से मैं 100 जब रो देखूंगा y एक्सिस, तो मेरा इस जगह पे जाके एक डॉट लगेगा इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेट को मेजर कर सकते हैं, इस तरह हम कोऑर्डिनेट को मेजर जो कर सकते हैं। ये 319 फिर 0, इट्स मीन दैट ये मेरे पास 320 कॉलम हो गए, और मेरे पास ये 200 मेरे पास स्टूडेंट क्या होंगे रोज़। तो ये इस तरह हम कोई भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट को देखते हुए हम कोई भी कलर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको ज़रा देखिएगा, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि हाउ आर द वैल्यू आउटसाइड द इंटीजर रेंज। अब इसमें उसने एक लिमिट दी है कि आप एक्स एक्सेस की मिनिमम वैल्यू ये दे सकते हैं और मैक्सिमम ये दे सकते हैं, वरना क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है कि मेरे पास एक्स एक्सेस की जो है वो मीडियम रेजोल्यूशन में मिनिमम जो है वो एक्सेस की वैल्यू 320 है, और जो वाई है वो 200 है। तो फिर ये क्या चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें, ये अगर आप 390 यानी 320 से नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा ले लेते हैं तो, और 200 कॉलम से ज़्यादा ले लेते हैं, 320 कॉलम से ज़्यादा ले लेते हैं, 200 रो से ज़्यादा ले लेते हैं, तो इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। यानी ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे डॉट नहीं आएगा, इस स्क्रीन से बाहर चल जाएगा, मगर कहीं ना कहीं आएगा ज़रूर, कहीं ना कहीं हो सकता है अगली स्क्रीन पे चले जाए, उससे अगली स्क्रीन पे चले जाए, उससे अगली स्क्रीन पे चले जाए, ठीक है। यानी अगर आप सपोज करते हैं आप जो यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 400, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 500, तो वो एरर नहीं देगा, वो एरर नहीं देगा। गो कि आपकी जो स्क्रीन है, जो करंट स्क्रीन पे काम कर रही है, उसमें 320 कॉलम और 200 रोज़ हैं, जो रोज़ ऑफ पिक्सल्स एंड रोज़ कॉलम ऑफ पिक्सल्स। मगर जब आप इस तरह के कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स वाई एक्सिस के, तो हो सकता है नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके डॉट प्रिंट कर दे। और अगर आप इससे कम और इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट लेंगे तो फिर एरर आएगा ओवरफ्लो। उसने लिखा हाउ आर द वैल्यू आउटसाइड द इंटीजर रेंज फ्रॉम -32768 to 3276 कॉज एन ओवरफ्लो एरर। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हम पी सेट की एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की कोऑर्डिनेट में मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, -32768, और मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 32767। इससे अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो एरर मैसेज देगी, और उस मैसेज को हम कहते हैं ये हमारा ओवरफ्लो एरर मैसेज है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब इस तरह हम क्लास में भी जब बच्चे को कराते हैं इसी तरह कोऑर्डिनेट बनाते हैं 50 के, ठीक है, फिर 100 के, 200 के। तो ये पहली आपकी वैल्यू किसकी होगी, एक्स एक्सेस की, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, वाई। अब यहाँ पे सिंटैक्स भी दिया हुआ है, सिंटैक्स पी सेट एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सेस को शो करता है, वाई एक्सेस को शो करता है। उसके बाद कलर स्टूडेंट जो है आप कोई भी ले सकते हैं। कलर चूँकि हमारे टॉपिक में नहीं है, मैं कलर आपको जो है वो कहीं ना कहीं साथ साथ बताता ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में स्टूडेंट कलर वाला टॉपिक हमारा नहीं है। ये आगे एग्जांपल है, स्क्रीन 1 पी सेट, एक दौड़ लगाए 160 एक्स एक्सेस यानी कॉलम, 100 रो पे, और कलर उसका क्या रखे 2। ये एक लूप चल रहा है, फॉर i इज इक्वल टू 100 to 0 स्टेप -1। ये आपकी बुक की एग्जांपल है। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या कहेगा 100, तो यहाँ पे पी सेट i कॉमा यानी 100 कॉलम 100 रो और 0 उसका कलर रखे। नेक्स्ट है ऊपर जाएगा 99,
99 कॉलम 99 रो। तो ये लूप चलता जाएगा, रिवर्स लूप चलेगा और आपके सामने ये जो है एक लंबी सी डॉटेड की जो है वो लाइन आपके सामने लगा देगा। ये वो पैलेट स्टेटमेंट है जो आपको पहले दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। ये जिस दिखाने का पर्पज़ ये था, आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये कलर जो है ये आपके कौन से कलर हैं, फोरग्राउंड कलर हैं। 0 का 0 बैकग्राउंड, 0 का 1 ग्रीन, 0 का 2 रेड, 0 का 3 ब्राउन, 1 का 0 बैकग्राउंड कलर, 1 का 1 सियान, 1 का 2 मजेंटा, 1 का 3 वाइट, इस तरह आपके। तो ये कलर स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी मैंने दिया हुआ है, गो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये पहले वाला सिंटैक्स फोरग्राउंड कॉमा बैकग्राउंड, पहले फोरग्राउंड कलर होगा, फिर बैकग्राउंड होगा, फिर बॉर्डर, ये आपका टेक्स्ट मोड के लिए होता है, और कलर, फिर आगे कलर बैकग्राउंड कॉमा पैलेट, ये मीडियम रेजोल्यूशन के लिए होता है, स्क्रीन 1 के लिए, और कलर फोरग्राउंड कॉमा बैकग्राउंड ये स्क्रीन 2 के अलावा बाकी जितनी भी स्क्रीन है ये स्टूडेंट उसके लिए होता है। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें मैंने पी सेट स्टेटमेंट जो है वो आपको कंप्लीट करवाई। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर जो है अपना वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में लाइन स्टेटमेंट, सर्कल स्टेटमेंट और ड्रॉ स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।